हेलो दोस्त, मैं रविशंकर कुमार आरएस क्लासेज इंडिया की तरफ से। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना सीखेंगे, जिसमें क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है। और वहाँ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यानी कि 2 से 3 प्रश्न निश्चित है कि आना ही आना है। तो बाबू देखेंगे क्लास 10 के लिए ही नहीं, और क्लास 10 के नीचे के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्लास में पढ़ना होता है। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपना टॉपिक पर। सबसे पहले परिमेय संख्या को यानी कि परिमेय को अंग्रेजी में रेशनल कहते हैं और अपरिमेय को अंग्रेजी में इरेशनल कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश इसलिए लिखते जा रहे हैं कि आज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में हो गए हैं, इसलिए दोनों मैनेज करते हुए चलेंगे। यानी कि परिमेय को रेशनल और अपरिमेय को इरेशनल कहते हैं। यानी कि परिमेय को पहचानेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या, पहले डिफिनेशन देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि जो q में 0 यानी हर में 0 रहता है तो वह संख्या कभी भी परिमेय नहीं होगा, वह हमेशा के लिए अपरिमेय संख्या हो जाता है। और जैसे कि देखते हैं कि 2 है तो 2 परिमेय है कि अपरिमेय है। परिमेय है क्योंकि p/q के रूप में है। p/q के रूप में दिख नहीं रहा है, लेकिन p/q के रूप में होता है। कैसे कि 2 है, इसके हर में नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ रहता है, इसीलिए इसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो यह संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ। और इस संख्या 0 है तो 0 अपरिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो 0 है तो 0 के नीचे एक छिपा हुआ है। हम क्या बोले कि q में 0, हर में 0 नहीं रहना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, तो नीचे तो 0 नहीं है, यह परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। चलिए 7/8 p/q के रूप में है, परिमेय है। 1/5 परिमेय है। 4/5 p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय होगा। अब रूट की समस्या आ गया, तो रूट की समस्या आ गया तो रूट 81/√21 है। यदि किसी रूट का वर्गमूल निकलता है, इसमें 2 रूट है, जब दोनों रूट का वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। जैसे कि 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। अब बताइए कि रूट 21 किसी का वर्गमूल है? नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा, नहीं निकलेगा। देखिए -1 है, अब √8 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 × 2 तो 3 है, 2 निकलेगा, 1 रह जाएगा, तो क्या होगा? 2√2। क्या परिमेय है? नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब बताइए इसको p/q के रूप में हम बदल सकते हैं, इसलिए यह संख्या परिमेय होगा। कैसे वो भी बताते हैं। देखिए
जैसे लिखा हुआ है 0.325 कितने अंक के बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद। तो यहां पर लिखेंगे 325 लिख करके यानी कि दशमलव के बदले 1 लिखा जाता है और बाकी अंक के बदले 0 लिखा जाता है। अब बताइए कि P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं? परिमेय संख्या वही होता है जिसका HCF 1 आना चाहिए। यदि जो दोनों में HCF निकालते हैं, इसका HCF 1 आता है यानी कि HCF 1 आता है तो यह परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। तो काटने पर छोटा करेंगे, छोटा करके हर हाल में इसका HCF 1 ही आएगा। आगे चलते हैं कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। क्या रूट 48 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, कभी नहीं निकलेगा। रूट 75 का निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब बताइए कि 5/0 परिमेय होगा? नहीं होगा, अपरिमेय होगा। क्या हम बोले थे कि परिमेय उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या Q में देखिए तो 0 है ना, इसीलिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब बताइए यह अपरिमेय है कि परिमेय? 81 है, इसका वर्गमूल 9 होता है, बट्टा में 7। क्या परिमेय है? परिमेय है ना। अब बताइए कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? देखते हैं, हमें पता नहीं है कि परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन निकाल करके देखेंगे कि 0.3 पर रेकडिंग है। जब रेकडिंग से पहले प्लस पॉइंट का साइन आता है तो वह प्लस बन जाता है और 3 के है और 3 पर रेकडिंग के बदले में बट्टा में 9 हो जाता है। अब बताइए कि भिन्न का जोड़ हुआ, देखिए तो नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो भिन्न का जोड़ हुआ। अब बताइए हम भिन्न का जोड़ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। यानी कि 9 को 0 से गुना करेंगे, 0 यानी किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है और 0 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3। अब बट्टा में 9 काटेंगे तो 3 3 9। क्या 1/3 आया है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो क्या हो जाएगा? इस स्थिति में परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। अब बताइए कि रूट 6 का वर्गमूल निकलेगा? अपरिमेय होगा। रूट 72 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय होगा। अब बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा? अपरिमेय होगा। अब बताइए यहाँ पर कुछ भी दे दे, अपरिमेय पहचानने के लिए एक ही तरीका है, सीधा आप रूट पर फोकस कीजिए, उस रूट का वर्गमूल निकलता है तो परिमेय होगा और नहीं निकलता है तो अपरिमेय। बाकी संख्या जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी दे दे, लेकिन रूट पर ध्यान देना है कि यदि जो रूट का वर्गमूल निकलता है तब परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। जैसे कि रूट 5, क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है? नहीं, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। पाई परिमेय की अपरिमेय? हमेशा अपरिमेय, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 क्या होगा? परिमेय होगा, लेकिन पाई का जो सिंबल होता है वह अपरिमेय होता है। अब बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय? तो अपरिमेय होगा। अब बताइए कि पाई से पाई कटेगा तो कितना बचेगा? 1। परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय हो कि परिमेय होगा? तो देखिए जब पाई को पाई से काट देंगे तो देखिए कटेगा तो कितना आएगा? 1 क्या है? परिमेय है, तो इसको कहेंगे परिमेय। अब बताइए वर्गमूल निकलेगा? नहीं, अपरिमेय होगा। कि इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं, अपरिमेय होगा। हाँ देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना है? 1, यह परिमेय होगा। इसका वर्गमूल निकलता है 5, परिमेय होगा। अब इसको हम हटा सकते हैं, देखिए -3.5 है, पॉइंट को हटाएंगे बट्टा में 10। अब बताइए कि -35/10 आया, P बटा Q के रूप में है कि नहीं? है ना। तो यह संख्या क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय में सिर्फ एक ही तरीका को याद रखिएगा, परिमेय जैसे भी लिखा, जैसे भी संख्या रहेगा वो परिमेय रहेगा, लेकिन अपरिमेय वही रहेगा जब किसी संख्या के रूट में हो और उसका वर्गमूल निकलता है तो परिमेय होगा, अब वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा।
आज यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।